अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। तेरा है मन सुंदर। ये आग कैसे लग गई? ये डब्बा हे भगवान, ये डब्बा तो जल गया। अब तो अनोखी शक्ति सबको दिखाई देगी। ये तो अनोखी शक्ति का सा है। कभी कभी ये रुचिता कुछ ज्यादा ही अंधविश्वासी हो जाती है। उसे कौन समझाए कि ये पूरी शक्ति जैसा कुछ नहीं होता। भाभी क्या हुआ? हे भगवान, प्रिया का यूवी प्रोजेक्ट सब खराब हो गया। उसकी सारी मेहनत पे पानी फिर गया। अब क्या करूं मैं? कोई बात नहीं भाभी, मैं ऐसे ही कर देता हूँ। वैसे भी मैंने उसके प्रोजेक्ट में हेल्प की थी। पका निहार भैया। हाँ भाभी। रुचिता के पीछे ये काला साया। मुझे लगता है कि शायद कोई बुरी शक्ति मेरे पीछे पड़ी है। इसका मतलब रुचिता सही कह रही थी। क्या? रुचिता! निहार भैया, जय हनुमान ज्ञान बुद्ध सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधाम अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महामेरु विक्रम बजरंगी कुमुद निवार सुमति के संग, कंचन विरन विराज सुबह, कानन कुंडल कुंचित केस। हे भगवान, ये तो घर की तरफ जा रहा है। पापा और रुचिता। रुचिता? निहार जी, निहार जी। रुचिता! निहार जी, वो निहार जी, मैं इसे भूमि रसाई की बात कर रही थी। वो मुझसे सारी हरकतें करवा रहा था। मुझे पता है रुचिता, मुझे सब सच पता है। ये तो किसी अनोखी शक्ति का साया लग रहा है। हाँ। सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए, जल्दी। हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संग, कंचन वरन विराज सुबह, कानन कुंडल कुंचित केस, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग वंदन वंदन। दादी जी, भाभी हाथ पकड़िए, जल्दी।
दूध अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। पूनम माँ, बोलो बजरंग बली हनुमान की रुचिता, I'm सॉरी कि मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। नहीं न्याजी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। और ऐसी घटनाएं जब तक हम अपनी आंखों से खुद देख नहीं लेते तब तक इन पर विश्वास करना नामुमकिन होता है। बेटा मुझे भी माफ कर दो। मुझे लगा तुम गलतियों पे गलतियां कर जा रही हो, लेकिन ये तो सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो सकता है। मैं समझती हूँ पापा जी, इसलिए मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। पर ऐसी अनोखी शक्ति को कोई तो इस घर में लाया होगा, कोई तो कंट्रोल कर रहा होगा ना इसे। नेहा जी, मैं भी उसी को ढूंढने में लगी हुई थी। और आपको पता है, ज्योति ने बताया था कि ऐसे मामलों में अक्सर घर वालों में से ही कोई शामिल होता है। तुम कहना क्या चाहती हो रुचिता? मतलब हम में से कोई जानबूझकर तुम्हारे साथ ये सब कुछ कर रहा था? ऐसी बात सोच भी कैसे सकती हो तुम? नहीं 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 माँ, मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। मैं तो बस वही बता रही थी जो मेरी दोस्त ने बताया था। रुचिता बेटा, तुम जिस स्थिति में थी ना, उसमें इस तरह से शक करना जायज था तुम्हारा। लेकिन बेटा ऐसी हरकतें तो घर के बाहर वाला भी कोई आसानी से कर जाता है। अगर मुझे पता चल गया कि ये हरकत किसने की है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। माँ मैं सोच रही थी कि क्यों ना कल घर में हनुमान जी का पाठ करवा लेते हैं, ताकि दोबारा अनोखी शक्ति का साया भी हमारे घर के आसपास ना आए। और खाटू श्याम जी का तोरण भी दरवाजे पे बांध लेंगे। बिल्कुल रुचिता, तुम जैसे कहोगी हम वैसे ही करेंगे। आखिर आज तुम्हारी वजह से ही तो हम सेफ हैं। अनोखी शक्ति इस घर से चली गई तो क्या हुआ? मैं अभी भी इस घर में हूँ रुचिता, और जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हें इस घर में एक पल भी चैन से नहीं रहने दूंगी। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, अब इस रुचिता की कहानी को खत्म करना ही होगा। अब ले, मैं साड़ी लाना तो भूल ही गई। निहार जी। हाँ निहार जी, वो बाहर मेरी साड़ी रखी होगी, वो प्लीज दे दीजिए। रुचिता, यहाँ पर कोई साड़ी नहीं है। वहीं बेड पर होगी निहार जी, देखिए। नहीं है।
नहीं है? अच्छा अब तो एक काम कीजिए, आप अलमारी से निकाल के दे दीजिए। ओ नो रुचिता, मुझे चाबी नहीं मिल रही है, तुम ही आके निकाल लो ना। रुचिता प्लीज जल्दी करो, मुझे भी फ्रेश होना है। हाँ एक मिनट, ऐसे कैसे जाऊं मैं बाहर? निहार जी, ये रही मेरी साड़ी। अच्छा यहाँ थी, मैंने तो देखा ही नहीं। आप भी ना। इन कपड़ों में बहुत लो आ गया और एक मेरे प्यार का दुश्मन। अब निहार जी, मम्मी का फोन होगा, वो मैं आज घर जा रही हूँ ना। क्यों? तुम घर क्यों जा रही हो ऐसे अचानक? हाँ मैंने आपको बताया तो था। हाँ तुमने बताया तो था, मैं ही भूल गया। अब फोन, एक सेकेंड। मैं ना तुम्हारी फोटो को कुछ होने दूंगा और ना तुम्हें। कौन है? कौन है वहां? शायद बिल्ली होगी। मुझे पूजा के लिए देर हो रही है, मैं फूल लेकर जाती हूँ जल्दी। रुचिता घर जा रही है, एक बार गाड़ी चेक कर लेता हूँ। आवाज तो आ रही थी। निहार, जी दादी। बेटा यहाँ क्या कर रहा है? वो गाड़ी चेक कर रहा था। रुचिता जा रही है ना, इसीलिए देख रहा था सब सही है कि नहीं। अच्छा अच्छा, चलो। कार रेडी है,
अगर मैं चल रहा हूँ तो मैं ड्रॉप करूँ? नहीं निहार जी, आपकी आज इम्पोर्टेंट मीटिंग है, आप उस पर ध्यान दीजिए, मैं चली जाऊंगी। तो मैं पोस्टपोन कर दूंगा। अच्छा आप एक काम कीजिए, आप कल मुझे लेने आ जाइए। हाँ कल? मतलब तुम आज शाम को नहीं आ रही हो? प्लीज निहार जी, इतने टाइम बाद जा रही हूँ, एक रात तो रुकूंगी ना। बिल्कुल नहीं, तुम आज शाम को ही वापस घर आ रही हो, मैं आ जाऊंगा लेने। प्लीज निहार जी, बस एक दिन की तो बात है। नहीं रुचिता, अभी सेफ नहीं है। अभी कुछ टाइम पहले ही तो वो बुरी शक्ति ने तुम्हारा पीछा छोड़ा, फिर से कुछ हो गया तो? मुझे कुछ नहीं होगा निहार जी, आई प्रॉमिस। आउच! रुचिता, लो, अभी तुम घर से गई भी नहीं और तुम्हारा हाथ कट गया। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, तुम कहीं नहीं जाओगे। हाँ, अरे शर्मा जी, आपके सैंपल्स रेडी हो गए हैं, जैसा आपने बताया था, बिल्कुल वही डिजाइन है। जी मैं भिजवा रहा हूँ। हाँ, मिल जाएगा पक्का। ओके ओके। काम हो गया? जी। रुचिता मरेगी तो नहीं ना? नहीं नहीं, बस गाड़ी चलने पर थोड़ा सा पेट्रोल लीक होगा, जिससे गाड़ी में एक छोटी सी आग लगेगी। इंसान सीधा 2 महीने के लिए अस्पताल पहुंच जाएगा, मरेगा नहीं। ये लो तुम्हारे पैसे। बस एक बार रुचिता अपने मायके चली जाए, उसके वापस आने के हर दरवाजे तो मैं बंद कर दूंगी। जिद कर रही हो इसीलिए जाने दे रहा हूं। थैंक यू। रुचिता प्लीज देखो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज कल चली जाना। निहार जी, हम इसके बारे में पहले ही बहुत बहस कर चुके हैं, प्लीज अब और नहीं। रुचिता। जी दादी जी। बेटा ये प्रसाद लेती जाना। थैंक यू दादी जी। दादी जी, ये प्रसाद अशुद्ध हो गया, इसमें कॉकरोच था। ये तो अपशकुन हो गया। रुचिता मैं इस सब में मानता तो नहीं, लेकिन मुझे बहुत बेचैनी हो रही, तुम प्लीज आज मत जाओ। कैसी बातें कर रहे हो बेटा? इतने दिनों से तो रुचिता इस दिन का इंतजार कर रही थी। बेटा तुम निहार की बातें बिल्कुल मत मानो, जाओ। अच्छा एटलीस्ट मुझे बाहर तक छोड़ने तो दो। निहार, मीटिंग की तैयारी हो गई बेटा? जी पापा, बस रुचिता को गाड़ी तक छोड़ कर आता हूँ। निहार जी मैं चली जाऊंगी, आप जाइए। लाइए। देखो अब तो भगवान जी भी सिग्नल दे रहे हैं कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए। क्या निहार, पहले तुम इन्हीं बातों को अंधविश्वास माना करते थे और अब खुद ही इनमें फंसते चले जा रहे हो।
अच्छे से एंजॉय करके आना। ठीक है माँ। निहार जी आप चिंता मत कीजिए, मैं अच्छे से चली जाऊंगी। जीती रहो। रुचिता, गाड़ी की चाबी। थैंक यू। बेटा मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। जी पापा, ध्यान से जाना। आप भी। पता नहीं मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है। आई जस्ट होप रुचिता अच्छे से पहुंच जाए। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें